व्हाट इज डेटा एनालिस्ट। आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट की जॉब कैसी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, क्या वर्क करना पड़ता है, ये पोस्ट होती क्या है। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी न्यू जॉब लगी है अभी एज अ डेटा एनालिस्ट। तो मेरी भी जब जॉब लगी थी, मुझे ऑफर लेटर जब तक नहीं मिला था, ये जब तक मिल गया था, मैं तभी मेरे मन में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि आखिर ये डेटा एनालिस्ट है क्या। मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो बहुत से लोगों ने बता रखा क्या होता है, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। तो अब मैंने जब अपना वर्क स्टार्ट कर दिया तो मुझे समझ में आ गया डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि अगर आपकी भी एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब लगती है तो आपको क्या वर्क करना होता है, क्या आपकी पोस्ट होती है। तो चलिए सब कुछ हम डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि देखिए इसके नेम से ही पता चलता है डेटा एनालिस्ट। जैसा कि आपने सुना होगा एनालाइज एनालिस्ट। तो क्या है कि डेटा को समझना, डेटा को कलेक्ट करना ही डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है। डेटा देखिए क्या होता है, किसी भी पर्सन का कोई डाटा हो सकता है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है तो स्कूल के स्टूडेंट, उनका रोल नंबर, उनकी क्लास सेक्शन, ये सभी क्या एक डाटा ही तो हुआ। तो इस तरीके से डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, किसी भी डेटा पे वर्क करना। अब वो देखिए हर कंपनी का अलग रहता है अपना। मैं आपको अपना बता नहीं सकता मैं कंपनी का नाम क्या है, सब बताना सही नहीं होता है, वरना मैं आपको ज़रूर बता देता। तो हमारी कंपनी क्या है, हमें क्या डेटा कलेक्ट करना होता है और फिर आगे अपनी कंपनी को फॉरवर्ड करना होता है। फिर हमारी जो हमसे आगे की टीम है वो उस डेटा पे काम करती है। तो इस तरीके से डेटा एनालिस्ट का देखिए मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ वर्क होता है डेटा पर ही होता है। वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा पे ही काम करना है और इसमें सिस्टम का वर्क है। तो मैं आपको अपना बताऊं, देखो ये वर्क फ्रॉम होम मेरा काम है। अभी इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में जॉब तो आपको पता है यार छुट्टी नहीं है, जॉब तो जल्दी से मिल नहीं पा रही है किसी को भी, और ऑलरेडी जिनकी लगी हुई है उनकी ओर छूट रही है। तो मेरी इस लॉकडाउन में लग गई है। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही मुझे काम करना है। 9 घंटे का मेरा काम है, नाइट शिफ्ट है मेरी, शाम को 7 बजे से सुबह 4 बजे तक की। क्योंकि यार देखो फ्रेंड्स, जो क्या क्या रहता है कि जितने भी यूएस की कंपनीज से काम रहता है ना, आपने हमेशा देखा होगा वो नाइट शिफ्ट में रहता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे इंडिया में नाइट होती है तो वहाँ पे डे होता है। तो इसीलिए मैंने भी काफ़ी ज़्यादा देखा था मेरी जॉब लगने से पहले भी कि जो भी अपना इंडिया से बाहर कंपनियों में काम करते हैं तो उनका क्या है, नाइट शिफ्ट ही रहती है। तो मेरी भी जो है नाइट शिफ्ट है, शाम को 7 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरा काम रहता है। टोटली मेरा सिस्टम पे काम है। जब मेरी जॉब लगी दी थी, मेरी बात चल रही थी, इंटरव्यू से पहले ही मुझसे पूछ लिया गया था कि क्या आपके पास सिस्टम और इंटरनेट है। तो मैंने बोल दिया था यस, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास इंटरनेट की भी सुविधा है। तो उसके बाद ही मेरा जो जॉब है मेरी वो आगे स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या है यार, वर्क फ्रॉम होम है तो सिस्टम ज़रूरी है ही। और अगर ये कोविड वगैरह नहीं होता तो फिर क्या है, फिर तो हमें ऑफिस हमारा देता ही है लैपटॉप इंटरनेट वगैरह। तो अभी वर्क फ्रॉम होम है तो सिस्टम की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारा काम सिस्टम पे ही है। तो इसीलिए इसमें क्या सिस्टम ज़रूर रहता है, इंटरनेट ज़रूर रहता है वर्क फ्रॉम होम में। अभी तो यार क्या कुछ टाइम जब तक ये कोविड वगैरह चल रहा है तब तक तो वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है। बाकी बाद में ऑफिस वगैरह खुल जाएगा, फिर अपना ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरी ये फर्स्ट जॉब है अभी डेटा एनालिस्ट की। मैं जैस जॉब चाह रहा था कि मेरी किसी आईटी कंपनी में जॉब लग जाए जहाँ पे मेरा सिस्टम का काम है ना। हमेशा से यार यही सोचा था कि मैं अपना कंप्यूटर की लाइन में ही, अपना फील्ड में ही अपना मैं कैरियर स्टार्ट करूँगा। इसलिए मैंने बीसीए कोर्स को सेलेक्ट किया था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर है, अभी मेरी जॉब भी लग गई है। Naukri.com से मेरी जॉब लगी थी, बहुत मुझे खुशी भी हो रही है अच्छी कि मेरी जॉब लग गई है। वर्क फ्रॉम होम मेरा काम है और कोई इतना हार्ड वर्क भी नहीं है और कोई इतना इजी वर्क भी नहीं है। इजीली मतलब कोई भी कर सकता है। जो बंदा थोड़ा टेक्निकल फील्ड से है वो इजीली समझ पाएगा, जो न्यू है उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी इसको सभी कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट की जॉब को। ऐसा नहीं है कि 12th पास नहीं कर सकते, बीकॉम वाले नहीं कर सकते। सिर्फ क्या है, थोड़ा सिस्टम पे हाथ उसका ठीक हो तो वो क्या है इजीली अपना कर पाएगा। तो आई होप आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। डेटा एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा पे ही वर्क होता है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कोडिंग करनी है, कोई वेबसाइट बनानी है। किसी डेटा पे ही आपको वर्क करना है। वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है।
स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है। सिर्फ आपको डेटा पे ही वर्क करना है। ये काम होता है एज अ डेटा एनालिस्ट का। तो मेरी क्या है वही मैं आपको बताना नहीं चाहता, मतलब जितनी सैलरी मुझे चाहिए थी उतनी सैलरी मेरी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 30, 50, 1 लाख है, इतनी नहीं है। जितनी नॉर्मल एक फ्रेशर की होनी चाहिए उससे थोड़ी प्लस ही है। तो क्या है कि मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप भी अगर आपको कोई डेटा एनालिस्ट की जॉब ऑफर हो रही है तो आप उसका ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छी जॉब है डेटा एनालिस्ट की, आगे फिर आपका प्रमोशन होगा, वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से है। तो अगर आपको कोई डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल रही है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, अच्छी जॉब है, कोई इसमें मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ आया होगा डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तो आगे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आगे आप फ्यूचर में मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आज की वीडियो के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।